हेलो गाइस, वेलकम टू लाडिया सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज हम लोग फिर से एक बार कैट 2018 में आए हुए इस लाडिया सेट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स बेस्ड सेट था। राइट, तो पहले आप लोग अपनी स्क्रीन को पॉज करिए, इस सेट को ट्राई करिए, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है। तो इस सेट में बोला हुआ है कि आपको एक ना एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। राइट, और उसको हमें नंबर से फिल करना है सच दैट नो टू एडजेसेंट सेल्स हैव द सेम नंबर। ठीक है ना, ये हमको इसकी कंडीशन गिवन थी। ठीक है। तो अब इसमें इसने एडजेसेंट सेल्स किसको बोला, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एडजेसेंट सेल्स इसने किसको बोला। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि ये ना एक बार 3 बाय 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 बाय 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि इसमें 3 टाइप के नंबर कैटेगरीज पॉसिबल थी। फर्स्ट है कि कोई कॉर्नर पे आ जाता, सेकंड है कि कोई हमारा एज पे आ जाता, और थर्ड है कि कोई हमारा सेंटर पे आ जाता। राइट, तो कॉर्नर के लिए एडजेसेंट पोजीशंस कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल एडजेसेंट पोजीशन है, वर्टिकल और ये डायगोनल। राइट, अगर मैं बोलूंगा एज के लिए, एज अगर मैं एज में कोई भी नंबर हो तो उसके लिए एडजेसेंट पोजीशन कौन सी है, टू हमारी हॉरिजॉन्टल एडजेसेंट, एक हमारी वर्टिकल एडजेसेंट और दो हमारी डायगोनल एडजेसेंट। राइट, और अगर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि हमारा कोई नंबर सेंटर में है तो टू हमारी वर्टिकल एडजेसेंट, टू हमारी हॉरिजॉन्टल एडजेसेंट और फोर हमारी डायगोनल एडजेसेंट पोजीशंस थी। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन में यही बोला हुआ था। अब डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स नीडेड टू बी फिल इन अ 3 बाय 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। ठीक है, इसमें हमें एक 3 बाय 3 हमें मैट्रिक्स बनाना था सिंपली। ठीक है, और उसमें ये बोला हुआ है कि मैं कितने डिफरेंट नंबर्स का यूज करूं कि मेरा ये 3 बाय 3 मैट्रिक्स फिल हो जाए, सच दैट हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो चलिए एक बार देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे वन को फिल करूं, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे वन को फिल करूँ तो एक बात क्लियर है कि जो ये वाली पोजीशन होंगी इसकी, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशंस, ये इन पोजीशंस में वन नहीं आ सकता, मतलब मेरा वन यहाँ पे आ सकता है। राइट, और अगर मेरा एक बार वन यहाँ पे आ गया तो इन पोजीशंस पे वन नहीं आ सकता, तो वन मेरा यहाँ पे आ सकता है। राइट, और अगर एक बार वन हमारे यहाँ पे आ गया तो इन पोजीशंस पे वन नहीं आ सकता, तो वन यहाँ पे आ जाएगा। राइट, तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन सारी छोड़ देना, इसके अलावा वन हमारे यहाँ कॉर्नर्स पे आ सकता था, ताकि हमारा सच दैट जो एडजेसेंट पोजीशन में उसमें सेम नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो वन 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 वन। राइट, अब मुझे इस इतना पता है कि इस वन के एडजेसेंट में सारे नंबर डिफरेंट है, तो 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, इसके एडजेसेंट में सारे डिफरेंट है, 2 3 4 लिख सकता था। इसके एडजेसेंट में सारे डिफरेंट है तो 3 4 आ गया था, 2 लिख सकता हूँ। इसके एडजेसेंट में सारे डिफरेंट है, 2 3 4। तो सिंपल सी बात है कि एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स में मैं 4 डिफरेंट नंबर्स मुझे चाहिए थे। ठीक है ना, मुझे इस पूरे मैट्रिक्स को भरने के लिए सच दैट मेरी ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इस वाले का आंसर था 4। ठीक है, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा तो उसमें था व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स नीडेड टू बी फिल 5 बाय 5 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अच्छा, अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि 5 बाय 5 मैट्रिक्स भरना है इस बार, ठीक है ना, और सेम तरीके से, तो एक बात बताओ मेरे को कि अगर मुझे 5 बाय 5 मैट्रिक्स भरना था, ठीक है है ना, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे इसको भरना है, तो अब एक बात बताओ मुझे कि मैंने अभी पिछले वाले मैट्रिक्स से मैंने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया था कि अगर मैं एक रो और एक कॉलम को छोड़ के भरूंगा, राइट, तो मेरे जो नंबर्स हैं वो एडजेसेंट सेल्स में जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। राइट, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक एक छोड़ के भर देता हूँ। ठीक है, एक एक छोड़ के भर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वन रो वन कॉलम मैंने छोड़ के भर दिए। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये नहीं दिख रहा कि पिछला मैट्रिक्स आप लोगों ने देखा हो ध्यान से, तो ये बिल्कुल उसी मैट्रिक्स की तरह है। ये देखो, असल में क्या था कि 5 बाय 5 जो मैट्रिक्स था ना मेरा, वो 4 3 बाय 3 मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ था। इसमें एक मैट्रिक्स ये था, एक मैट्रिक्स ये था, एक मैट्रिक्स ये था, और एक मैट्रिक्स ये था। ये देखो लास्ट वाले मैट्रिक्स जैसे ही दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नंबर फिल करके, आपको याद आएगा। इस वन के एडजेसेंट में मैंने 2 3 4 भरे थे। राइट, इसके एडजेसेंट में 4 हो गया, और इसके एडजेसेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट, अब मैं इस वाले मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, तो इसमें 2 3 4 हो गया, तो ये 4 हो गया, तो ये 2 हो गया। राइट, और अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, इसके एडजेसेंट में बात करूंगा, तो ये एक्चुअल में 2 3 4 हो गए। राइट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे सॉरी, इसको ऐसे नहीं, ये जो ये वाला हमारा नंबर था, ये वाला हमारा नंबर था, इसके एडजेसेंट में कोई नंबर सेम नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना? तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इस नंबर को फिल करूंगा तो मुझे ये वाला मैट्रिक्स देखना है, ये वाला। ठीक है, इस मैट्रिक्स को अगर मुझे देखना है तो मुझे लास्ट की तरह 1 2 3 4 था, राइट? तो ये 4 था, राइट? तो ये 2 था। ठीक है, और अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूंगा तो ये पिछले वाले 3 by 3 मैट्रिक्स की तरह ही भर दो, इसे सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो 2 3 4, ये 4 और ये 2। तो एक बात बताओ, मैंने फिर से 4 नंबर्स का यूज करके 5 by 5 मैट्रिक्स को भर दिया है, तो इसका भी आंसर हमारा 4 आता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ था, सपोज यू आर अलाउड टू मेक वन मिस्टेक। ठीक है ना, जिसमें हमारा वन पेयर ऑफ एडजेसेंट सेल्स, उसको सेम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, तब मिनिमम नंबर हमें, मिनिमम कितने डिफरेंट नंबर्स हमको चाहिए होंगे एक 5 by 5 मैट्रिक्स को भरने के लिए? तो एक बात बताओ, जब मुझे मिस्टेक अलाउड नहीं थी, तब मेरे 4 नंबर्स डिफरेंट नंबर से मैं 5 by 5 को भर दे रहा था। अब मैंने लेवरेज दे दिया, इसमें मैंने बोल दिया कि मुझे मिस्टेक अलाउड है एक। ठीक है, तो अब क्या हमारा जो आंसर है वो 4 से बढ़ सकता है? नहीं, या तो लेस देन 4 होना चाहिए था या इक्वल टू 4 होना चाहिए था, राइट? इसमें सारे ऑप्शन जो है 4 से बड़े हैं, एक ही ऑप्शन है जो 4 के बराबर है, तो यही हमारा आंसर था, राइट? और इसमें वैसे भी हमें दिख भी रहा है कि अगर मैं इन टू को मैं अगर चेंज करके ऐसे 1 1 भी कर दूं तो भी मुझे 4 डिफरेंट नंबर्स की नीड है, राइट? चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सपोज दैट ऑल द सेल्स एडजेसेंट टू एनी पर्टिकुलर सेल मस्ट हैव डिफरेंट नंबर्स, राइट? अच्छा, इस पूरे सेट में केवल यही क्वेश्चन जो था वो ट्रिकी आ रखा था। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसमें बोला हुआ है कि अब हमारी कंडीशन जो है चेंज हो गई है। हमारी कंडीशन चेंज ये हो गई है कि अब 5 by 5 मैट्रिक्स में जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनमें सेम नंबर नहीं आने चाहिए, राइट? ये कंडीशन नहीं है। उसमें कंडीशन अब ये हो चुकी है कि एडजेसेंट सेल्स में हमेशा डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, राइट? तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बोलना क्या चाह रहा है। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा वन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो इसके जितने भी एडजेसेंट है ना, इसका ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये इन सब में डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, राइट? तो एक बात बताओ, मुझे एक चीज तो यहाँ से क्लियरली पता चल गई थी कि हमें अगर मेरा यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ सेंटर में कोई भी नंबर होगा, मुझे उसके चारों तरफ मुझे 9 डिफरेंट नंबर चाहिए होंगे, ठीक है? तो आंसर मेरा 4 तो बिल्कुल नहीं था। 4 तो बिल्कुल नहीं था, ये तो मुझे क्लियरली पता चल गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कॉर्नर पे 1 भर दूँ, इस कॉर्नर पे 1 भर दूँ, ध्यान से देखना, तो मैं यहाँ 1 नहीं भर सकता, ठीक है? तो क्या मैं यहाँ पे 1 भर सकता हूँ क्या? यहाँ पे भी मैं 1 नहीं भर सकता, उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि जो नंबर मेरा यहाँ पे आएगा ना, उसके लिए 1 और 1 देखो उसके लिए एडजेसेंट हो जाएँगे, और इसमें बोला हुआ है एडजेसेंट जो पोज़ीशन्स है उसमें हमेशा डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब मैं 1 यहाँ भी नहीं भर सकता। इसका मतलब क्या है, मैं 1 यहाँ पे भर सकता हूँ, राइट? यहाँ पे 1 भरने का मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई नंबर, ठीक है, अगर मेरा कोई नंबर यहाँ पे आ जाएगा, राइट, तो उसके लिए देखो यही वन एडजेसेंट में होगा, ये नहीं होगा। और अगर मेरा कोई नंबर यहाँ पे आ जाएगा तो उसके लिए यही वन एडजेसेंट में होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, वो यहीं पे होगा। तो इसका मतलब मुझे एक ट्रेंड मुझे पता चला, और वो ट्रेंड ना ये कह रहा है कि हमारे जो नंबर्स है ना वो टू टू के गैप में भरेंगे, मीन्स जो हमारे ये टू सेल्स है ना इसके गैप में भरेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वन यहाँ पे भर दिया, राइट? तो मैं टू के गैप में भरूंगा। अब देखो, एक वन मैं यहाँ पे भर दूंगा, राइट? एक वन मैं यहाँ पे भर दूंगा, राइट? और एक वन मैं यहाँ पे भर दूंगा, राइट? अब देखो टू टू के गैप में भर दी। अब अगर आप टू टू के गैप में भरोगे तो देखो टू को भी ऐसे ही भर दो टू टू के गैप में, ये देखो, टू, टू एंड टू। ठीक है, अब थ्री को भी ऐसे टू टू के गैप में भर दो, थ्री, थ्री, थ्री एंड थ्री। और अब फोर को भी टू टू के गैप में भर दो, फोर, 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 फोर। अभी अभी तक हमारा कुछ भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे कॉमन है, देखो 5 6। ठीक है, अब इस 5 के लिए देखो सारे अलग हैं, ठीक है ना? इस 5 के लिए देखो सारे अलग हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या यहाँ पे 5 और 6 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो भी नंबर होगा उसके लिए दो एडजेसेंट में सेम नंबर्स आ जाएंगे, तो मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 6 को नीचे लिखूंगा, 5 को ऊपर रखूंगा, ठीक है ना? 6 को नीचे लिखूंगा, 5 को ऊपर रखूंगा, तो अब क्या होगा कि इस नंबर के एडजेसेंट में हमारे डिफरेंट नंबर्स आ गए, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ और यहाँ पे 8 लिखता हूँ, ठीक है? तो फिर से मैं क्या करूंगा, दो दो नंबर्स के गैप में 7 के दो सेल्स छोड़ दो तो 7 यहाँ पे आना चाहिए, 8 के दो सेल्स छोड़ दो तो 8 यहाँ पे आना चाहिए, और 9 यहाँ पे आना चाहिए, राइट? अब देखो 9 के चारों तरफ डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, मैंने 9 डिफरेंट नंबर्स को यूज करके मैंने 5 by 5 मैट्रिक्स को फिल कर दिया, राइट? तो गाइज ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें हमको ये ट्रेंड पहचानना था कि मुझे दो दो सेल को छोड़ के मुझे नंबर फिल करने हैं, राइट? सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।